Hello student, today we will do the story Rip Van Winkle. This story is a small part of the book The Legend of Rip Van Winkle, which is written by Washington Irving. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. ये जो कहानी है ये एक व्यक्ति की है जिसका नाम रिप वैन विंकल है और जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, परंतु वह एक आलसी व्यक्ति है हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप, जो पहाड़ों में जाता है और वहाँ जाकर सो जाता है. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब रिप 20 सालों बाद उठता है, सोकर उठता है, तो उसे ज्ञात होता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत सालों पहले फुट हिल्स यानी पहाड़ियाँ, काटस्किल की जो पहाड़ियाँ हैं, काटस्किल पहाड़ की जो फुट हिल्स हैं, मतलब पहाड़ के जो नीचे फुट हिल्स होती हैं उसके जो तलवे में पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें फुट हिल्स कहते हैं. वहाँ एक छोटा सा विलेज था, मतलब गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. और उस गांव में एक साधारण सा एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति रहता था जिसका नाम रिप वैन विंकल था. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन, जो एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी था और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. अब गांव में जितने भी लोग थे वो रिप वैन विंकल को बहुत पसंद करते थे और जो बच्चे थे वो तो जब भी उसे देखते तो आनंद से झूम उठते थे और उसके साथ खेलते थे, क्योंकि रिप वैन को उन बच्चों के साथ खेलना इतना पसंद था और उनको पतंग उड़ाना सिखाता था. वो उनके साथ शूट मार्बल, मतलब जो बच्चे पत्थर से खेलते हैं उनके साथ तो पत्थर वाला गेम खेलता था और उन्हें लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज यानी कहानियाँ सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. अब जो एक प्रॉब्लम रिप के साथ थी वो क्या थी कि वो बहुत ही आलसी व्यक्ति था. He did no work on his own farm and just idle away with his time. अब वो अपने ही खेतों पर कोई काम नहीं करता था और अपना टाइम इधर उधर घूमकर पास करता था, खाली घूमता था या सोता था या मतलब कुछ भी वो वर्थ काम नहीं करता था, कुछ भी इम्पोर्टेंट वर्क नहीं करता था, सिर्फ अपना टाइम पास करता था. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ. अब जो हमेशा से रिप का फ्रेंड रहा है, मतलब पिछले कई सालों से जो उसका फ्रेंड रहा है वो उसका कुत्ता था. हालांकि कुत्ते का नाम वॉल्फ था. बेसिकली जो वॉल्फ होता है वो भेड़िए को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुत्ते का नाम वॉल्फ था, राइट. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. अब वो काम से बचने के लिए, यानी जो रिप वैन विंकल था वो काम से बचने के लिए अपने कंपेनियन यानी अपने डॉगी के साथ फॉरेस्ट में जाता था, जंगल में जाता था, क्योंकि अगर वो अपने घर में रहेगा तो उसे कुछ काम करना पड़ेगा और काम करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उस काम से बचने के लिए वह जंगल में चला जाता था. One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन क्या होता है, जो रिप है वो पहाड़ पे चला जाता है और आगे जाता है, चलते चलते वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर. अब वो दोपहर का समय निकल चुका होता है, मतलब दोपहर से शाम होने को हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट शाम होने को आती है. और जब वह पहाड़ी पर पहुंचता है, टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. अब क्योंकि वो इतना चल चुका होता है तो उसको एकदम बुरी तरह थक जाता है, तो वो वहीं पर लेट जाता है और क्या करता है, दिन में ही सपने देखने लगता है. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच द विलेज. अब वो सोचने लगता है कि अगर मैं अभी निकलूँगा गांव में, अगर वापस जाऊँगा तो उसे पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी. He heard a voice calling out Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि कोई उसे पुकार रहा होता है,
Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard. तभी वह देखता है अपने चारों तरफ तो उसे एक छोटा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसकी हाइट बहुत छोटी है और उसके बाल बहुत घने हैं एंड ए ग्रिजल्ड बियर्ड, मतलब जो उसकी दाढ़ी है वो एकदम सफ़ेद है. वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, और जिसके हाथ में एक पीपा है. पीपा मतलब एक कंटेनर होता है जिसमें हम लिक्विड रखते हैं. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. अब जो ओल्ड मैन है वह क्या करता है, रिप वैन विंकल की तरफ इशारे करता है कि रिप को उसकी मदद करनी चाहिए. रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. अब रिप को तो दूसरों की मदद करना हमेशा से ही पसंद होता है, तो वो जल्दी से भाग कर जाता है और उस ओल्ड मैन की मदद करता है और जो वो बैरल होता है, जो वो कंटेनर होता है, उसको टाइटली पकड़ लेता है. Together they reached a place where there were some more odd looking men. कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर और भी ओड मैन मीन्स कुछ असामान्य लोग रहते हैं. प्लेइंग नाइन पिन्स, जो एक गेम खेलते हैं, उस गेम का नाम होता है नाइन पिन्स, मतलब उसमें 9 कोठे होते हैं, उसे बॉल से खेला जाता है. They were all dressed the same way and all of them had beard in various shape and colors. उन सभी लोगों ने एक ही जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं, एक ही जैसे आउटफिट्स पहने होते हैं और जो उनकी दाढ़ी का कलर है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है और उनका जो शेप है दाढ़ी की वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब अलग है. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. चूँकि वो गेम खेल रहे हैं फिर भी वो सीरियस है, मतलब उनकी जो शक्ल है वो बहुत गंभीर दिखाई दे रही है. जबकि हम बेसिकली अपनी रियल लाइफ में खेलते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, हमें मज़ा आता है, लेकिन जब वो खेल रहे होते हैं, जो ऑड मैन है, वो असामान्य लोग हैं, वे सभी गंभीर हैं और वहाँ एकदम शांति छाई हुई है. The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. अब सिर्फ एक साउंड सुनाई देता है वहाँ पे, सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई देती है, एक ही आवाज़ सुनाई देती है. वो किसकी होती है? बॉल्स की, जिससे वो खेल रहे होते हैं. क्योंकि वो सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, इसकी वजह से उन पहाड़ों में सिर्फ उस बॉल्स की आवाज़ किसकी तरह सुनाई देती है? थंडर. जैसे बादल गरजते हैं ना, बिजली कड़कती है, वैसे उन बॉल्स की आवाज़ सुनाई देती है. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप एंड हिज कंपेनियन, यानी रिप डॉग उसका फ्रेंड और जो उसके साथ एक ओल्ड मैन था, जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो सभी लोग अपना गेम बंद कर देते हैं, खेलना बंद कर देते हैं. एंड स्टेयर्ड एट रिप, और रिप को घूरना शुरू कर देते हैं. एक फिक्स्ड मतलब एक टक होकर एकदम एक नज़र से उसको घूरते हैं. रिप वॉज रियली फ्राइटन, अब जो रिप है वो बिल्कुल डर जाता है. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू द ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. अब जो उसका ओल्ड मैन, जो उसका कंपेनियन था, वो क्या करता है, उस जो कंटेनर के अंदर लिक्विड होता है उसको एम्प्टीड मतलब खाली कर देता है, एक ग्लास के अंदर डालता है और रिप वैन विंकल को पीने को देता है. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर. जैसे ही मतलब उसे ग्लास में डालकर वो लिक्विड दिया जाता है तो रिप को पीना पड़ता है. वो उनकी बात मानता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने पीने से इनकार किया तो हो सकता है वो लोग उसके साथ कुछ बुरा करें. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब क्योंकि वो थक चुका होता है, उसे प्यास लग रही होती है, तो वो क्या करता है, उन ग्लास उससे मांगता है और वो लिक्विड उससे मांगता है पीने को, तो वो सारा लिक्विड पीकर सो जाता है. और वो लिक्विड ऐसा होता है, मतलब एक तरह से काइंड ऑफ नशे की दवाई होती है कि वो ऐसा सोता है, मतलब उसकी फिर बहुत बुरी नींद में, बहुत गहरी नींद में चला जाता है.
On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. और जब वो सोकर उठता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है, उसे ये ज्ञात होता है कि वह उसी जगह पर है जहाँ उससे वो पहली बार उस ओल्ड मैन से मिला था, उस बूढ़े व्यक्ति से मिला था जिसके हाथ में वो कंटेनर था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. अब वो अपनी आंखों को रब करता है, मतलब मसलता है और देखता है कि it was a bright sunny morning. एक सुबह, एक मतलब शानदार चमकती हुई मॉर्निंग है, सुबह है. Surely I have not slept here all night, thought Rip. अब रिप सोचता है कि ऑब्वियसली मैं पूरी रात भर यहाँ तो सोया नहीं हूँगा, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं रहता है. He looked around for Wolf, but he was nowhere. अब वो अपने दोस्त यानी अपना जो उसका फ्रेंड डॉगी होता है उसको ढूंढता है, बट वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता है. रिप विसल्ड फॉर हिम. रिप उसको ढूंढने के लिए सीटी बजाता है. फिर वॉल्फ वॉल्फ ही देन शाउटेड, और फिर चिल्लाता भी है वॉल्फ वॉल्फ. नो डॉग वाज टू बी सीन. लेकिन जो उसका फ्रेंड है, डॉगी है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है. Where has this dog gone? He muttered to himself. वो अपने आप में बुदबुदाता है, मतलब अपने ही मन में बोलता है कि ये डॉगी कहाँ चला गया. He began to descend the mountain to go back to his village. अब वो पहाड़ियों से यानी पहाड़ की जो ऊंची चोटी से उससे वापस नीचे की ओर उतरता है अपने गांव में आने के लिए. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे ही वो अपने गांव के नज़दीक आता है, वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, लेकिन वह उनमें से किसी भी इंसान को नहीं जानता है. जितने भी व्यक्तियों से वह मिलता है, वो किसी को भी पहचान नहीं पाता है. The villagers also stared at him equally surprised. और जो गांव वाले लोग थे, वो भी उसके उसी सरप्राइज मतलब उसी आश्चर्य के साथ रिप वैन विंकल को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे. हु इज दिस मैन, सेड वन. तभी एक व्यक्ति कहता है, ये आदमी कौन है. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर. तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा इस गांव में. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस. तो दूसरा व्यक्ति कहता है पहले वाले से कि देखो इसकी एकदम लंबी यानी पैरों तक बढ़ी हुई दाढ़ी को देखो जो सफ़ेद है, और इसका रिंकल्ड फेस. रिंकल मतलब जो चेहरे पर बुढ़ापे होने पर जो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं उन्हें हम रिंकल कहते हैं. तो क्या बोलते हैं उसे कि इसकी पैरों तक बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी को देखो और उसके झुर्रियों भरे फेस को देखो, चेहरे को देखो. On hearing this, Rip stroked his chin and to his astonishment. अब उन लोगों की बातें सुनकर जो रिप है क्या करता है, अपने चिन मतलब अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरता है और आश्चर्य के साथ एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है वो. ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग. कि जो उसकी दाढ़ी है वो फुट तक बढ़ चुकी है, बहुत लंबी हो चुकी है. एंड इट वॉज ऑल वाइट. और जो उसकी दाढ़ी है लंबी तो है ही, साथ में सफ़ेद भी हो गई है. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. तभी एक बूढ़ी औरत भागती हुई आती है और उसके चेहरे की तरफ देखती है, रिप वैन विंकल को देखती है. Then she exclaimed, फिर वो कहती है, It is Rip Van Winkle. यह व्यक्ति रिप वैन विंकल है. Welcome home again. तुम्हारा स्वागत है रिप वैन विंकल, गांव में तुम्हारा स्वागत है. ओल्ड नेबर, क्योंकि जो रिप वैन विंकल था वो उनका ओल्ड नेबर था, पहले उसी गांव में रहता था. तो वो जो बूढ़ी औरत है वो उसको वेलकम करती है, उसका स्वागत करती है. वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स. तुम 20 सालों से पिछले 20 सालों से कहाँ थे, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे. वी मिस्ड यू अ लॉट. सो चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट रिप वैन विंकल. तो आपने देखा कि जो रिप वैन विंकल है उस लिक्विड को पीने के बाद ऐसा सोया, इतनी गहरी नींद में चला गया कि उसे पता ही नहीं चला कि 20 साल हो गए हैं. यानी वो कब जागा, 20 साल के बाद जागा. और जब जागा तो उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, उसकी सफ़ेद बाल जो दाढ़ी है वो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिसका उसे मतलब उसे टाइम का पता ही नहीं चला. और क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वो एक बहुत लेज़ी मैन था.
वो बहुत आलसी व्यक्ति था, एक्टिव तो कभी था ही नहीं। अगर वो हमेशा से ही काम में उसका ध्यान होता तो वो शायद 20 सालों तक नहीं सोता। ठीक, तो तभी मैंने आपको बोला था उस दिन, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, वी शुड नॉट बी लेजी और लेथार्जिक पर्सन, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर रिप एंड विंकल।